आधार है एक प्रमुख अखबार की खबर। एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक इकोनॉमिक टाइम्स ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती के भाई की कंपनियों में हजारों करोड़ों रुपए की अनियमितता और वित्तीय लेन देन घोटाले को उजागर किया है। In an expose which has come out of a newspaper, most of the information that the BJP had brought out then have really been brought to public notice all over again. We reiterate, taking this opportunity to say that it is a major case of corruption which we see here, where the brother of Kumari Mayawati running apparently 76 odd companies, most of which have no activities to claim. But from among them, 7 as shown in the newspaper today have had transactions totaling 700 odd crores of rupees. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के भाई श्री आनंद कुमार की 7 कंपनियों को 2007 से 2012 के बीच 5 वर्षों में करीब 757 करोड़ रुपए मिले, जब सत्ता मायावती के पास थी। 2011 यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने प्राधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी थी कि श्री आनंद कुमार 76 कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद बनाकर आय से अधिक संपत्ति बना रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव किरीट सोमैया इस भ्रष्टाचार को सबसे पहले सामने लाए थे। भाजपा का आरोप था कि आनंद कुमार की इन कंपनियों ने टैक्स हेवन में शामिल कंपनियों में निवेश किया है। तब भाजपा ने उन पर ये आरोप भी लगाया था कि मुख्यमंत्री के भाई होने के नाते आनंद कुमार ने मायावती के पद का गलत और गैर कानूनी तरीके से फायदा उठाया। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी इस खबर में खुलासा किया गया और भाजपा के आरोपों की पुष्टि की गई है। आनंद कुमार की कंपनियों में गोपनीय और अज्ञात संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ और झूठी कंपनियों की बढ़ी हुई दरों पर शेयरों की बिक्री सहित अनियमितता के कई बड़े आरोप हैं। इन कंपनियों को किन सेवाओं के लिए पैसे मिले, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस बीच कई सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, क्या वित्त मंत्रालय इन कंपनियों को नोटिस जारी करेगा? सवाल नंबर 2, क्या आयकर विभाग इन कंपनियों की जांच करेगा? सवाल नंबर 3, क्या कंपनी मामलों का मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन कंपनियों के दस्तावेजों की तलाशी लेकर उन्हें जब्त करेगी? सच ये है कि यूपी में हुआ ये व्यापक भ्रष्टाचार और घोटाला बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत का नतीजा है। गौरतलब है कि मायावती सरकार के कई मंत्री घोटालों में फंसे हुए हैं। खुद मायावती भी ताज कॉरिडोर, NRHM, आय से अधिक संपत्ति से लेकर कई भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई हैं, मगर उन पर कभी कोई जांच नहीं होती। दरअसल मुख्य जांच एजेंसी CBI से लेकर तमाम जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के दायरे में आती हैं। बसपा कई बार केंद्र सरकार के लिए संकट मोचन के रूप में सामने आई है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की डूबती हुई FDI की नैया को पार लगाने में बसपा का अहम योगदान रहा। इस सब के बीच आप ये जान लें कि देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां बाहरी समर्थन और सेमी गठबंधन एक परंपरा सा बन गया है। कहीं के ये चेहरे और कहीं के ये मुखौटे बड़ी आम बात हो चुकी है। अब ये देखना अहम होगा कि जांच होती भी है या सिर्फ औपचारिकता के दिखावे और सत्ता के खेल में फिर आरोपी छूट जाते हैं।